हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हमारे अनाउंस हो चुके हैं और 2022 के एक क्वेश्चन आप लोगों का यहां से डेफिनेटली बनेगा। तो चलिएगा जल्दी से फटाफट हम देख लेते हैं, क्योंकि कम से कम एक नंबर आप लोगों का यहां से जरूर पक्का होगा। तो शुरू करते हैं दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 को, जिसमें दोस्तों सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों का है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म। मतलब आप लोगों का फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड किसको मिला है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म के लिए किसको मिला है। आशा पारेख को मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है, अनुपम खेर को मिला है, नसीरुद्दीन शाह को मिला है। कुछ इस तरह के ऑप्शंस होंगे, तो यहां पे आंसर बनेगा आशा पारेख को मिला है। जिस तरह से एक मूवी में होता है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सेम उसी की कैटेगरी का ये अवार्ड है। अब चर्चा करेंगे कि दादा साहिब फाल्के में फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी है। देखो कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। फिल्म ऑफ द ईयर में आप लोगों को दिखाई देगी पुष्पा, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो मूवी है पुष्पा मेरे दोस्तों, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, जिसका डायलॉग था झुकेगा नहीं। इसीलिए इसका डायलॉग था, इसलिए इसको कोई दूसरा अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि जब पहला अवार्ड ये लेने गया इसने बोल दिया झुकेगा नहीं, तो उन्होंने कहा चलो बाकी अवार्ड आपको नहीं देते, दूसरी फिल्मों को दे देंगे, ठीक है, क्योंकि अवार्ड के लिए झुकना पड़ता है ना लेने के लिए। तो इसने कहा झुकूंगा नहीं, तो ये अवार्ड जो है बाकी इसको नहीं मिले, बाकी दूसरी मूवियों को मिल गए हैं। तो फिल्म ऑफ द ईयर में चुना गया है किसको, पुष्पा को। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। आगे चलेंगे तो बेस्ट फिल्म की कैटेगरी। अब ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी हमने क्या करी, एक हमने करी फिल्म ऑफ द ईयर, और एक हमने मेरे दोस्तों क्या कहा, बेस्ट फिल्म। तो बेस्ट फिल्म कौन सी है, शेरशाह है। जब ये अवार्ड लेने गया बंदा सिद्धार्थ मल्होत्रा, तो इसने कहा ये दिल मांगे मोर, उन्होंने कहा कि आपको अभी और देंगे हम अवार्ड, ठीक है। तो इसकी इस बात से होकर के अभी 3-4 अवार्ड जो हैं और इसी फिल्म के आप लोगों के आने वाले हैं। किस लिए, क्योंकि इसने कह दिया था ये दिल मांगे मोर, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म किसको है, शेरशाह को मिला है, और जो हमारी फिल्म ऑफ द ईयर है पुष्पा है। दोनों में डिफरेंस करिएगा, अगर पेपर में आ गया गलत मत कर देना, कभी यहां बेस्ट फिल्म में पुष्पा लगा दो, ठीक है। चलिएगा उसके बाद दोस्तों आगे चर्चा करेंगे तो बेस्ट डायरेक्टर है। आपने एक मूवी देखी होगी स्टेट ऑफ सीज सीरीज की थी, टेम्पल अटैक। गुजरात में जो टेम्पल अटैक हुआ था उसके ऊपर अक्षय खन्ना की मूवी थी। तो उसके जो आप लोगों के डायरेक्टर हैं केन घोष, तो केन घोष को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ये भी आपको यहां पे ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे, अगर आप इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में चले जाएं, मतलब आपसे पूछेगा फिल्म ऑफ द ईयर, आप बोलोगे पुष्पा, आपसे पूछेगा बेस्ट फिल्म, आप बोलोगे शेरशाह, लेकिन आपसे पूछेगा बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, अनदर राउंड, डेनमार्क की मूवी है ये, इसकी कंट्री भी पूछी जा सकती है, तो मार्क कर लेंगे डेनमार्क की है। दोस्तों बेस्ट एक्टर किसको मिला है, रणवीर सिंह को मिला है 83 के लिए। अगर आपसे पूछेंगे डायरेक्टली कि भैया बेस्ट एक्टर किसको मिला दादा साहिब फाल्के अवार्ड में, अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होगी कि भैया दादा साहिब फाल्के में बेस्ट एक्टर कौन है, नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर कौन है, आईफा में बेस्ट एक्टर कौन है, तो वो अलग अलग कैटेगरी हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड पढ़ रहे हैं, उसमें बेस्ट एक्टर कौन है, रणवीर सिंह है 83 मूवी के लिए। मूवी का नाम भी ध्यान रखना है 83, ठीक है, जहां पे कपिल देव बने हुए हैं। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस मेरे दोस्तों कृति सेनन है, किसके लिए मिला है, मिमी के लिए। तो मिमी आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, तो यहां पर कृति सेनन बेस्ट एक्ट्रेस के लिए चुनी गई है। ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। दोस्तों क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर, मैंने कहा था ना ये दिल मांगे मोर, और आएंगे आप लोगों के। तो यहां पर अब चर्चा क्या है, अगर वो बेस्ट एक्टर पूछ रहा है आपसे नॉर्मली, तो आप लोग आंसर लगाएंगे रणवीर का नाम, ठीक है, रणवीर सिंह का नाम। अगर वो क्रिटिक्स की कैटेगरी में पूछ रहा है तो आप लगाएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम। अगर वो बेस्ट एक्टर वेब सीरीज पूछेगा, अगर वो बेस्ट एक्टर वेब सीरीज पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे मनोज बाजपेयी का नाम, ठीक है। यहां पे सारी चीजें समझ रहे हो आप लोग। अगर वो बेस्ट एक्टर पूछेगा तो डायरेक्टली रणवीर का नाम आ जाएगा, क्रिटिक्स में पूछेगा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम आ जाएगा, वेब सीरीज में पूछेगा मनोज बाजपेयी का नाम आ जाएगा, और अगर वो सपोर्टिंग रोल में पूछेगा तो सतीश कौशिक, अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। क्रिटिक्स में बेस्ट एक्ट्रेस कौन है हमारी, कियारा आडवाणी है क्रिटिक्स में,
और नॉर्मली बेस्ट एक्टर कौन थी, बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, कृति सेनन थी। ठीक है, ये क्रिटिक्स कैटेगरी में कियारा आडवाणी है। मतलब एक छोटी छोटी गलती अगर आप कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मान लिया आपने क्वेश्चन ही सही नहीं पढ़ा, आपने पढ़ लिया क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस और आप माइंड में लेके चल रहे हो बेस्ट एक्ट्रेस को, तो फिर आप कृति सेनन लगाओगे जो गलत हो जाएगा। तो क्रिटिक्स कैटेगरी में ये मिला है कियारा आडवाणी को मेरे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्टर कौन है, तो बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में जो है ये सतीश कौशिक है। कौन है, सतीश कौशिक है। बीच में तो कालीन भैया हैं, ये तो हीरो थे इस मूवी के। ठीक है, तो यहां पे मेरे दोस्तों सपोर्टिंग रोल में सतीश कौशिक को मिला है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल में, बेस्ट एक्ट्रेस वैसे कौन है, कृति सेनन है। क्रिटिक्स में कौन है, हमारी कियारा आडवाणी है। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल में लारा दत्ता, ये देख लीजिएगा यहां पर बेल बॉटम में है लारा दत्ता। ठीक है, आगे चलेंगे बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल में। तो नेगेटिव रोल में मतलब विलेन वाले रोल में बेस्ट एक्टर के कौन है, ये है आयुष शर्मा, जीजा सलमान खान के। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का जो है आयुष शर्मा अंतिम मूवी के लिए बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल क्लियर है। शॉर्ट फिल्म कौन सी है, पौली, तो पौली हमारी शॉर्ट फिल्म है। ये नॉर्मल है, आसान सा क्वेश्चन है। दोस्तों वेब सीरीज की बात करते हैं, तो यहां पर कौन है, वेब सीरीज, वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी। ठीक है, तो मनोज बाजपेयी जो हैं वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर हैं, और एक्ट्रेस में रवीना टंडन है मेरे दोस्तों। वेब सीरीज है इनकी आर्यंक, जो वेब सीरीज इनकी चल रही है उसके लिए है। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी हैं, और वैसे कौन है, रवीना टंडन है, ध्यान में रखेंगे एक्ट्रेस में। बेस्ट वेब सीरीज कौन सी है, कैंडी है। आपने देखा होगा बूट वगैरह पे चलती है शायद ये मूवी, ये वाली मतलब आप लोगों की वेब सीरीज। तो बेस्ट वेब सीरीज जो है कैंडी, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहां पर बेस्ट एक्टर फिर से आ गया, लेकिन टेलीविजन में। ठीक है, जो हमारे टेलीविजन पे चलते हैं, टेलीविजन किसको बोला जाता है, छोटा पर्दा। ठीक है, तो जो हमारा टेलीविजन है वहां पे बेस्ट एक्टर कौन है, ये है हमारे जम्मू कश्मीर के हैं शाहिर शेख, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने महाभारत देखी होगी नई वाली, तो उसमें अर्जुन के किरदार में यही थे। ठीक है, अब बेस्ट एक्टर है टेलीविजन सीरीज में, इनका नाम क्या है, श्रद्धा आर्या है, और कुंडली भाग्य में आप देखोगे ये फोटो इनके इंस्टाग्राम से चुराई हुई है। ठीक है, तो कुंडली भाग्य, श्रद्धा आर्या, ये आप लोगों का बेस्ट एक्ट्रेस है टेलीविजन में। ठीक है, टीवी वालों में। यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा टेलीविजन सीरीज मतलब कौन सा वो सीरियल है आप लोगों का जो बेस्ट है, तो वो है अनुपमा। अनुपमा की है ना ये गांगुली, रूपा गांगुली, तो ये मेरे दोस्तों ये आपकी टेलीविजन सीरीज में ऑफ द ईयर में अनुपमा को मिला है। ऑप्शन होंगे अनुपमा, कुंडली भाग्य, नागिन, तो ये सब चीजें इसके अंदर होंगी, ध्यान में रखेंगे। मोस्ट प्रोमोसिंग एक्टर मतलब ये मोस्ट प्रोमोसिंग कैटेगरी वो है जिसने कभी भी अपने फैंस को निराश नहीं किया, उसमें धीरज धूपर हैं कुंडली भाग्य के। ठीक है, तो प्रोमोसिंग में क्या है मेरे दोस्तों, धीरज धूपर है कुंडली भाग्य के। और मोस्ट प्रोमोसिंग एक्ट्रेस में जो टेलीविजन सीरीज की है रूपाली गांगुली। ठीक है, ये है आप लोगों की जो रूपा गांगुली, रूपाली गांगुली एक ही बात है। तो ये आप लोगों का है अनुपमा की, ध्यान में रखेंगे। ये सारी चीजें थी आप लोगों की। कोई डाउट होगा कमेंट कर देना, इसके एमसीक्यू में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। और इसमें सारे के सारे दादा साहिब फाल्के अवार्ड आपको हो गए हैं 5 से 7 मिनट के टाइम में। ये हमारा चैनल है टेलीग्राम का, इसको ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे पीडीएफ लिंक वगैरह सारी मिल जाएंगी। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।